नमस्कार, मैं आनंद कुमार और इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार वर्सेस रेखा गुप्ता की सरकार की तुलना हम करने जा रहे हैं। 10 साल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही और वहीं अगर रेखा गुप्ता की हम बात करें तो लगभग 14 महीने जो है वो रेखा गुप्ता की सरकार की हो चली है। इन 14 महीनों में दिल्ली का कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास हुआ है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर प्रजापति। सुधीर प्रजापति जी, क्या लगता है कि दिल्ली में इन 14 महीनों में कुछ डेवलपमेंट हुआ? बिल्कुल, अगर 11 साल की तुलना देखिएगा तो 14 महीने में मतलब उससे ज़्यादा तो हो गया है काम। रेखा गुप्ता ने ये वादा किया था, इसी मुद्दे को लेकर के सरकार में आई थी रेखा गुप्ता कि हमारी सरकार अगर आती है तो यमुना नदी में जो झाग दिखता था वो झाग दिखना बंद हो जाएगा। तो सवाल यही है कि यह वो झाग बंद हुआ है दिखना या फिर अभी भी वही स्थिति है? देखिए, आप बीजेपी को कह रहे हैं कि यमुना का नाम लेके आई थी। बीजेपी सरकार यमुना का नाम लेके नहीं आई थी। ये तो बीजेपी सरकार ये तो है, ये है सबको समान देखने की सरकार, वो उनकी सरकार है। परसों जो सरकार देखिएगा वो बोल रहे थे कमाएंगे तो यमुना साफ कर देंगे, 5 साल युवा दीजिए, 5 साल बहनों दीजिए, 5 साल मौका दीजिए, 5 साल मौका दीजिए। आप देखिए 5 नहीं 11 साल रह गए लेकिन साफ नहीं कर पाए। बार बार लोगों को झांसा देते रह गए, पेन या शर्ट उनका बदल नहीं पाया। जो व्यक्ति बात है, मुख्यमंत्री रहता है, मुख्यमंत्री रहने के बाद वही 3 रुपये वाला पेन लेके चलता है। जो हमारे घर में बच्चे होते हैं उनको पहले पेंशन दिया जाता है, उसके बाद स्लेट पर लिखना चालू करता है, कॉपी पर लिखना चालू करता है, फिर उसके बाद ये बढ़िया वाला कॉपी आता है उजला वाला, उस पर लिखना चालू करता है। ये व्यक्ति इतना धूर्त सबको बनाया। मेरा सवाल ये था कि ये जो 1500 करोड़ यमुना नदी के सफाई पर, यमुना नदी के देखरेख पर जो आवंटित किया गया है, इससे यमुना नदी का शुद्धिकरण होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप देखिए वहाँ पे स्टीमर चलने वाली है, साफ का बात कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना भी होगा, वहाँ पे घाट बनेगा। कि रेखा गुप्ता की सरकार ने इन 10 साल बनाम 14 से 15 महीने में क्या कुछ बदला दिल्ली में? नहीं, रेखा गुप्ता जी का काम काफ़ी अच्छा है ग्राउंड लेवल पे। देखिए, दिल्ली में 27 साल बाद पत्रकार महोदय 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमने शीला जी के भी कार्यकाल को देखा है, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी। उसके बाद मैंने अरविंद केजरीवाल जी को भी हमने अरविंद केजरीवाल जी की आप पार्टी की सरकार को भी हमने देखा जी। ठीक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जिसमें सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उनका काम मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी दौड़ तो कर रही हैं, काफ़ी जनता के बीच में है, काम उनका सराहनीय है, काम अच्छा है। बाकी अभी आप 5 साल भूल जाइए, अभी 5 साल कचड़े को साफ करने में इनको टाइम लगेगा। अभी 5 साल तक कोई काम नजर नहीं आएगा इनका। 5 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी फिर वही काम जो है ग्राउंड लेवल पे सबको दिखाई नजर आने लगेगा। अच्छा, ये यमुना नदी, सीवर वगैरह या हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव देखने के लिए मिला कि नहीं? क्योंकि दिल्ली में जब झुग्गी झोपड़ियाँ उजारी जा रही थी तो लोग ये कहीं ना कहीं एक भ्रामक स्थिति थी कि रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो गरीबों की सरकार नहीं है। हालांकि उन झुग्गी झोपड़ियों में से कई लोगों को आज पक्के का मकान दे करके बसा दिया गया है। तो ये स्थिति क्या है? इस पे क्या देखिए, सरकार ने जिनको जहाँ की भी झुग्गी झोपड़ी हटाई गई है सबको उनको आवास दिया गया है। ठीक है, जो दायरे के अंदर आए उनको आवास मिला है, जो दायरे के अंदर नहीं आए उनको आवास नहीं मिला है। क्योंकि जो दायरे के अंदर आए हैं सरकार 100 में 90। आपके हिसाब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार केजरीवाल से बेहतर काम कर रही है? काफी अच्छा। आपका क्या कहना है? केजरीवाल का 10 साल और रेखा गुप्ता का ये 14 से 15 महीना, क्या कुछ बदला दिल्ली में? केजरीवाल के 10 साल बेहाल, 10 साल बेहाल और रेखा गुप्ता के 1.5 साल हाँ, वहाँ देख के बात करें। दिल्ली के लिए मालामाल। अच्छा, मतलब दिल्ली वालों के लिए ये जो रेखा गुप्ता का जो मतलब कुछ महीनों की सरकार है वो मालामाल है। मालामाल है दिल्ली क्या की। कुछ बदला दिल्ली में इन 14 महीनों में, 15 महीनों में? क्या सबसे बड़ी बात है यमुना सफाई। यमुना सफाई जी। यमुना सफाई इन्होंने मशीनें लगा दी थी किराए पे लेके और खड़ी रही, लेकिन वहाँ पे कार्य अभी सरकार बनी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे यमुना जी का काम चालू हो गया। इसे कहते हैं कार्यशैली और कार्य क्षमता। तो आपने तो मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं किया था जी। लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार पर अभी देखिए लगातार जो है कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो 600 से 700 करोड़ का जो हेल्थ घोटाला हो गया है, ये जो है मतलब कि रेखा गुप्ता की सरकार के लिए एक गले की जो है मतलब हड्डी बन गई है। विपक्ष जो इसको लेकर के लगातार जो है वो लिए गले की हड्डी बनी नहीं है। ये हड्डी बना के गए हैं, ये हड्डी बना के गए हैं। काय के लिए? जो मशीनों की और दवाइयों की कोटेशन थी वो 1.5 साल पहले कौन था? उससे पहले सौरभ भारद्वाज, हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है ना, कोटेशन उस टाइम के पास है तो बिल तो वही आएगा, केजरीवाल वाली सरकार, केजरीवाल वाला। मतलब अपनी हड्डी दूसरे गले में डाल दी। एक कहते हैं ना मेरे घर की बुराई, दामाद क्या कहता है, आपने मेरे गले डाल दी। तो दोषियों पर जो है कार्रवाई होगी या नहीं? बिल्कुल होगी।
यमुना नदी में कुछ सफाई वगैरह हो रहा है या कि हो रहा है कि सरकार ने पहले बोल दिया था 3 साल और 3 के 4.5 5 भी लग सकते हैं, क्योंकि एक बात बताइए, यहाँ पे एक कूड़े का पहाड़, उसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या 2 दिन के अंदर साफ हो जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए कि दिल्ली में भारी संख्या में बिहारी जो है बिहारी भाई लोग रहते हैं और बिहारियों की जो है एक शान होती है छठ पर्व। और छठ पर्व मनाने के लिए वही यमुना नदी में उतरना होता है। तो यमुना नदी में उतरने के बाद जो है वहाँ पर झाग दिख जाता था, तो वो झाग जो है वो खत्म होगा या फिर साफ पानी मिलेगा? झाग बिल्कुल खत्म होगा और केजरीवाल के झाग निकलेंगे। हाँ। वो झाग वहाँ से खत्म हो जाएगा और वहाँ से निकलने चालू हो जाएगा। ये भाई साहब जो हैं वो बिहारी हैं। आप बिहारी हैं? जी बिल्कुल बिहार। नाम बताइए, क्या नाम? दुर्गेश झा। दुर्गेश झा जी, क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली में सरकार जो काम कर रही है, रेखा गुप्ता की सरकार, वो बेहतर काम कर रही है कि नहीं? बिल्कुल बेहतर कर रही है सर। और आपने अभी छठ की बात करी है तो मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार आई यहाँ, बीजेपी गवर्नमेंट, सबसे पहला ही एक्शन उन्होंने क्या लिया था कि यमुना में कोई छठ नहीं मनाएगा। तो हम बिहारी क्या रोड पे आगे धरना दे दिए क्या? अगर आज के डेट में हम ये देखते हैं कि सरकार द्वारा ये कही जाती है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े, तो लोग धरना दे देते हैं और विपक्ष आरोप लगाते हैं कि ये देखो हिंदू मुसलमान करने आ गए। सड़क पे नमाज पढ़ना अच्छी बात है क्या? सड़क नमाज बिल्कुल गलत बात है भाई। सड़क नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया है क्या? नहीं बनाया गया ना। अगर उन्होंने जो बातें कही, हमने उसको समझा कि ये सत्य बात है कि कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से जो है यमुना में गंदगी फैलती है। तो केमिकल वगैरह है, गंदगी वगैरह है, उसमें स्नान करके अगर लोग बीमार ही पड़ जाते हैं तो वो भी तो सरकार की ही जिम्मेदारी होगी ना। पता नहीं क्या क्या फूल मालाएं वगैरह भी डाल के चले जाते हैं, तो गंदगी हो रही थी यमुना में। हमने इस चीज़ को समझा और हमने इंडिविजुअल अपने घरों पे एक एक लोगों ने मनाया, जो एक सामूहिक पूजा होती है, सामूहिक स्थान पे सारे लोग मिल के मनाते हैं। फिर भी हमने इंडिविजुअल उसको, उनकी बातों को मान करके और अपने तरीके से हमने जो है छठ मनाया। दूसरी बात ये आपने कही कि 11 महीने, अगर 14 महीने में सरकार में क्या अंतर दिखा? भाई साहब, मुझे हर डिपार्टमेंट में अंतर दिखाई दे रहा है। अगर आप परिवहन विभाग को ले लोगे तो नई नई छोटी छोटी जो बसें आ रही है, आपको पता है जहाँ ये बड़ी बसें जा नहीं पाती थी, आज के डेट में वहाँ भी ये छोटी बसें जा रही हैं। तो लोगों को सुविधा जो है घरों तक पहुँच रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सड़कों की आपने नालाओं की काम होते देखा आपने? 24 घंटा में देख रहा हूँ कि नालाओं की सफाई हो रही है। ये केजरीवाल की तरह इंतजार नहीं कर रहे हैं कि जब 3 बंदे नाले में बह जाएंगे तब हम कुछ एक्शन लेंगे। उस पर उन्होंने बोला तक नहीं। एक बात का जवाब दीजिए कि दिल्ली में वो जो झुग्गी झोपड़ी जो उजाड़ी जा रही थी, झुग्गी झोपड़ियाँ जो उजाड़ी जा रही थी, जिसकी छवि जो है वो पूरे देश में रौंद रही थी कि रेखा गुप्ता की सरकार गरीबों को कुचलने वाली सरकार है, सर उन लोगों का क्या हुआ? क्या उन लोगों को पक्के का मकान दे करके बसाया गया या फिर उन्हें जो है दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया? बसाया गया सर। अगर आप देखोगे नरेला के आगे बना हुआ है, अगर आप देखोगे इधर आज़ादपुर के आगे बने हुए हैं, ये इन्हीं लोगों के लिए बने हैं। और क्यों नहीं हटना चाहिए? एक बात मुझे बताइए, ये दिल्ली राजधानी है और यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है पर्यटन यहाँ पे घूमने आते हैं, और वो यहाँ झुग्गी झोपड़ी की वीडियो बना के लेके जाएंगे तो ये हमारे देश की क्या गौरवशाली बढ़ाएगा? बिल्कुल, आन बान शान में ये कहीं ना कहीं जो है एक जो है मतलब कमी हो जाएगी। तो इस आन बान शान को बनाए रखने के लिए झुग्गी झोपड़ी को हटा करके जो है उन लोगों को पक्के का मकान अगर दिया गया है वाकई में, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। मगर अगर उन तमाम लोगों को अगर दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए फेलर वाली बात हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि उन गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के का मकान मिला है या फिर बस ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, हवाई है, छलावा है? क्या है ये? 1675 फ्लैट मिले हैं जो दिल्ली वासी थे, ठीक है, बना के दिए बाकायदा सरकार बनने से पहले रेखा गुप्ता ने, ठीक है, रेखा गुप्ता ने 1675 फ्लैट दिए थे जो दिल्ली के नागरिक थे। और जितने भी आके बसे ना, जिन पर 2-2, 3-3 झुग्गियों का वो निकल रहा डेटा, उनकी छानबीन चल रही है। आप एक झुग्गी बनाते हो, फिर उसको किराए पे चढ़ा देते हो, फिर उसे कहते हो कि देखो ये हमारे 40 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, ठीक है। मतलब कि सरकार के दिए गए मकान को लोग किराए पर भी लगा देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। सरकार उन लोगों को के लिए जो है वंचित, दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उनके लिए यह व्यवस्था करती है, और उसमें से कुछ लोग होते हैं जो कि उस मकान को किराए पर लगा करके भाड़ा खाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। तो ये गलत है ना। और मैं ये कह रहा हूँ जितने भी झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, इनकी सारी झोंपड़ी तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये देखो सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा है, ठीक है। जो व्यक्ति दिल्ली में 40 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40-50 साल से रेंट पे रह रहा है, चाहे वो दिल्ली में ही पैदा हुआ हो या बाहर से आके बसा हो,
उसको गवर्नमेंट को देना चाहिए बना के कि आप 40 साल से रेंट दे रहे हो और आप दिल्ली के नागरिक भी हो, तो उनको देना चाहिए। ना ही क्या कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर अपना मकान बनाकर पहले झुग्गी झोंपड़ी डाले, फिर 5 मंजिल 4 मंजिल खड़ा कर ले, उसके बाद कहते हैं कि देखो ये रेखा गुप्ता गलत कर रही। रेखा गुप्ता गलत नहीं कर रही, गलत। चलिए ये बताइए कि 10 साल केजरीवाल की सरकार रही है और लगभग 14 से 15 महीने से रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में रह रही है, तो क्या लगता है कि रेखा गुप्ता की सरकार बेहतर काम कर रही है या फिर 10 साल जो है वो केजरीवाल ने जो करके गया वह रेखा गुप्ता के लिए शायद कर पाना कठिन होगा? किसकी सरकार बेहतर है? देखो मैं तीनों का बताऊंगा, शीला का भी, शीला दीक्षित, केजरीवाल का भी और और रेखा गुप्ता का। जो मैंने शीला के टाइम से रह रहा हूँ 2006 से, ठीक है, 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं शीला दीक्षित। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। हम बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन उस समय कांग्रेस थी, ठीक है, उसने हमें जो अच्छा काम करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे बिल्कुल। तो शीला ने 65 फ्लाईओवर दिए और अच्छी सड़कें दी, अच्छे हाईवे दिए, और दिल्ली उस समय चमकी हुई थी 2010 में, ठीक है, कॉमन गेम हुए थे ना, तो उसके चक्कर में वो दिल्ली चमकाई गई थी। तो जितनी इलेक्ट्रिक बसें, जितनी भी इलेक्ट्रिक रिक्शा है, ये जितनी मेट्रो का काम है, ये सारा शीला के हाथ का कराया हुआ है, ठीक है। और इसलिए शीला केजरीवाल से 4 गुना बेहतर है, ठीक है। 3 बार सीएम शीला रही हैं और 3 ही बार केजरीवाल रहे। पहली बार 2.5 महीना रहे थे सीएम केजरीवाल। मुझे बस शॉर्ट में ये बताइए कि रेखा गुप्ता की सरकार बेहतर काम कर रही है दिल्ली के भीतर या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावे की सरकार है, बनावटी दिखावटी क्या है? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। जो केजरीवाल फ्री के दम पे चुनाव जीता था, ठीक है, जब उसको लगता था कि मैं अब हारने वाला हूँ, वो कोई योजना ऐसी निकाल लाता था कि ये फ्री कर दो, उसमें हमारे लोग झांसे में आ जाएंगे, तो वो फ्री की वजह से जीत रहा था। उसका 1 रुपये का काम नहीं था, उसने कोई गटर साफ नहीं कराया, कोई सड़कें नहीं बनाई, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं। रेखा गुप्ता करवा रही है, तो रेखा गुप्ता करवा रही है। चलिए, तो ये हमारी जो है वो लोगों से मुलाकात रही दिल्ली के कनॉट प्लेस में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है और लोगों से हमने लगातार बात की कि दिल्ली के भीतर बीते कुछ महीनों में विकास कितना हुआ है। क्या 10 साल जो केजरीवाल ने सरकार चलाई दिल्ली के भीतर, क्या रेखा गुप्ता उससे बेहतर सरकार चलाने में कामयाब हो रही है? इसी को लेकर के हमारा सवाल था। दिल्ली वालों की जवाब, दिल्ली वालों की राय आपके समक्ष है। आप अपनी भी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।